जय हिंद बच्चों। पिछली वीडियो में हमने क्लास 11 का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का प्रश्नावली 3.1 में हमने 1 और 2 का प्रश्न सॉल्व कर लिया था। 2 का हमने पहला केवल प्रश्न सॉल्व किया था, जो कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में बदलना था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है कि रेडियन को डिग्री में बदलना है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था 11/16। जब भी आपको अंक केवल मिले इसका मतलब है कि रेडियन है। तो इसका जो सॉल्यूशन है पिछला वीडियो में हो चुका है, आप देख लीजिएगा। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स आप चेक कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा थोड़ा सा हार्ड है, वो भी मैं बताऊंगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल तीसरा क्वेश्चन समझिए। अब चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन का था 5π/3। देखिए इसका मतलब क्या है, 5 गुना π/3। देखिए जब ऊपर 5π, इसका मतलब 5 गुना पाई है, ठीक। तो 5π/3, π/3 में पूरा में 500 गुना है, तो 5 गुना π/3 मतलब दोनों को अलग अलग कर लिया। अब देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक। अब 5 गुना π/3, देखिए पाई की जगह 180 डिग्री लिख लीजिए बटा 3। अब देखिए यहां से 3 से 180 काटिए तो 60 बार में कटेगा। देखिए 3 से 18 कटेगा 6, एक 0 है तो 1 0 यानी 60, ठीक। तो 5 गुना 60 डिग्री यानी 300 डिग्री आपका आंसर हो गया। इतना करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अगर आपने एक ट्रिक फॉलो कर लिया, ट्रिक क्या है, π/6 यानी π/6 रहे तो आपको 30 डिग्री याद रखना है, ठीक। वही π/3 रहे तो 60 डिग्री याद रखना है। देखिए नीचे 6 है तो यहाँ 3 है, नीचे 3 है तो यहाँ 6 है। ये ट्रिक है आपको। π/3 यानी 60 डिग्री, π/6 यानी 30 डिग्री। वही π/2 रहे तो इसका मतलब 90 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री। देखिए 90 के आधा होता है 45, तो π/2 है, नीचे 2 है, 2 से जब फिर से भाग लगेगा तो 2 और 2 गुना हो जाता है, तो 2 दूनी 4, ठीक। तो π/4। तो ये दोनों और ये दोनों आप याद रखिएगा। अब देखिए ट्रिक क्या है, π/3 मतलब क्या होगा, 60 डिग्री, और 60 में 500 गुना कर दीजिए, सीधे 300 डिग्री आंसर। देखिए 60π/6 है, π/6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री, और यहाँ 7 है यानी 30 में 700 गुना कर दीजिए, 210 डिग्री आपका आंसर हो गया। तो ये तो हो गया खत्म। और ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको बहुत आसानी से बन सकता है। अगर आपने ये ट्रिक फॉलो कर लिया तो आप ये सब कैलकुलेशन से बच जाएंगे। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, तब तक आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने सेकंड क्वेश्चन छोड़ दिया था क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा था, तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैंने बता दिया हूं, और पहला क्वेश्चन का वीडियो पिछले वीडियो में है। तो सेकंड क्वेश्चन है -4 मतलब -4 रेडियन। रेडियन ये वाला मैंने अपने से लिखा हूं, और किताब में रेडियन नहीं लिखा है। जब कोई भी अंक केवल सिर्फ लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना कि वो रेडियन में है। जैसे मैंने कल बताया था sin1, इसका मतलब साइन ये जो 1 है रेडियन में है, और साइन 1 डिग्री है, इसका मतलब ये डिग्री में है। देखिए डिग्री स्पष्ट रूप से लिखा होता है, दोनों अलग अलग है, ठीक। अब देखिए तो -4 रेडियन, हमने एक सूत्र बताया था आपको। वो सूत्र क्या था कि डिग्री बराबर रेडियन गुने 180/π, ठीक। ये शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए डिग्री हमें निकालना है, तो डिग्री बराबर क्या होगा रेडियन, यानी रेडियन कितना दिया हुआ -4, तो रेडियन का मान रखेंगे -4 गुना 180/π। अब देखिए बट्टा जो है बीच में इस तरह का जो लकीर है, इसका मतलब होता है डिवाइड। तो देखिए 180 और पाई है, तो पाई हमने लिखा, इसके जगह सिर्फ डिवाइड लिख दिया, ठीक। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगले स्टेप बढ़ते हैं। देखिए जैसे -4 लिखा हुआ है उसी तरह से लिखे हूबहू मल्टीप्लाई 180। अब देखिए भाग है, भाग यानी डिवाइड, पाई का मान होता है 22/7, ठीक। आपके क्वेश्चन में भी यहाँ पर लिखा हुआ था कि पाई की जगह 22/7 प्रयोग कीजिए, और पाई बराबर 22/7 होता है, ठीक। 180 डिग्री भी होता है, तो यहाँ पर आपको 22/7 लिखना है, ठीक। अब देखिए -4 गुना 180 और 22/7 था, यहाँ 7/22 हो गया, लेकिन यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हुआ। यानी ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब डिवाइड है इसे इसकी जगह आप गुना लिखिएगा या मल्टीप्लाई, तो ये जो पलट जाता है, ठीक।
यानी जो हर है वो अंश में हो जाता है, अंश वाला हर में, यानी कहने का मतलब ऊपर वाला नीचे चल जाएगा। देखिए 22 ऊपर था, ये बट्टा के ऊपर था 22, ये नीचे चला गया, और नीचे जो था 7 ये ऊपर आ गया, यानी 7/22 डिवाइड की जगह गुना हो गया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। तो देखिए -4 गुना 180 गुना 7/22, यहाँ पर -4 180 और 7 ये जो है सभी बट्टा के ऊपर है यानी अंश है, केवल 22 जो है बट्टा के नीचे है यानी हर है। तो देखिए -4 के जगह हमने 2 गुना 2 लिखा, देखिए -4 के जगह -2 गुना 2 लिखा। आप इस तरह से समझिए, अगर आप दोनों तरफ माइनस लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, -2 गुना -2 बराबर 4 हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में -4 है, तो केवल एक जगह ही माइनस लगा, चाहे यहाँ पर या फिर यहाँ पर। ये सब बेसिक बातें हैं, अगर आपको पता है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो का, नहीं तो देखिए ध्यान से समझिए। गुना 180 गुना 7/22, 7/22 की जगह हमने 2 गुना 11 लिखा। अब देखिए नीचे जो 2 है और ये वाला 2 है ऊपर, देखिए बट्टा के सभी ऊपर है, तो बट्टा के नीचे वाला 2 से बट्टा के ऊपर वाला 2 कैंसिल हो गया, ठीक। तो अब गुना कीजिए, ऊपर वाला जो क्या बचा -2 गुना 180 गुना 7। अब देखिए उतना आपको गुना नहीं करना है, देखिए कैसे गुना करना है। 2 और ये 18, 2 में 18 से गुना कीजिए, कितना होगा 36 -36। अब देखिए एक शून्य है तो एक शून्य गुना 7/11। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते थे कि -36 गुना 70, ये 0 जो है यहां ना बैठाकर आप उस तरफ भी बैठा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों को आपस में गुना कीजिए, सबसे पहले तो माइनस था तो माइनस हमने लिखा, उसके बाद 36 में 7 से गुना होगा, 0 को आप छोड़ दीजिए। तो देखिए 7 जो है पहले 6 में गुना होगा, फिर 7 3 में गुना होगा, ठीक। तो 7 जब 6 में गुना होगा तो कितना होगा, 7 गुना 6 42 42, तो 42 के 2 लिखाएगा और 4 जो बच गया वो शेषफल हो जाएगा। फिर 7 जो है 3 में गुना होगा, तो 7 गुना 3 21 होगा, और 4 हमने ऐड किया तो 21 और 4 25 हो जाता है, तो 252 हुआ। और बट्टा में 11 है तो बट्टा में 11, लेकिन ये जो 0 है वो छूट गया था, तो 0 भी हम लिखेंगे साथ में, यानी -2520/11 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये भिन्न के रूप में है तो इसको अभी और सरल रूप में तोड़ना है, तो अब हम वही करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड करने पर -229.1/11 आया, ठीक। ये कैसे आया, मैंने आपको बताया था कि 11 से आपको भाग लगाना है, ठीक। तो जो शेषफल आएगा, जो नीचे यानी शेषफल होता है उसे ऊपर लिखा जाता है, और जो दाहिने तरफ होता है उसे यहाँ पर बाएं तरफ लिखना पड़ता है, और नीचे 11 है तो नीचे 11 ही लिखाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो देखा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए इसके अगले स्टेप में बढ़ते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए हमारा जो -229.1/11 डिग्री आया था, इसके बाद का कैलकुलेशन हमने लिख लिया है। तो देखिए -229 डिग्री प्लस 1/11 जो है इसमें 60 से गुना करना पड़ता है, क्योंकि 1 मिनट में 60 डिग्री होता है। कैसे, 1 में 60 से गुना किया तभी तो, उसी तरह से 1/11 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 60 से गुना करेंगे। पिछले वीडियो में क्या था कि 30 सेकंड था, तो 1/2 मिनट। देखिए 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो उसका आधा था तो कोई दिक्कत नहीं था, तो 1/2 के लिए आसानी था। लेकिन इस बार 1/11 है तो आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक। तो 1/11 में 60 से गुना किए तो -229 डिग्री प्लस 1/11 में 60 से। अब देखिए ऊपर से गुना होता है, देखिए 60 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए ऊपर में ऊपर से गुना होता है और नीचे में नीचे से गुना होता है, तो 1 में 60 से गुना हुआ तो कितना होगा 60/11 में 1 से गुना हुआ तो 11, यानी -229 डिग्री प्लस 60/11 मिनट, ठीक। मैं हर एक चीज को बारीक से समझा रहा हूं, क्योंकि वीडियो को तेज बच्चे भी देख रहे होंगे और कमजोर बच्चे भी देख रहे होंगे। अब देखिए -229 डिग्री प्लस 60/11, फिर हम इसे भाग दिए तो 11 से 5 बार में लगा 55 और 5 शेष बच गया, तो 5×5/11 आया। ये जो है मिनट में ही है। देखिए हमने कुछ नहीं किया, केवल इसको इस रूप में लिखा, ठीक। तो ये जैसे मिनट था मिनट ही रहेगा। अब इसके आगे जो प्रोसेस है -229 डिग्री प्लस
अब इसे हम अलग अलग किए, 5×5/11। इसका मतलब क्या था कि 5 + 5/11। इसे आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जो है कुछ नहीं है, ये जो भिन्न वाला संख्या है बटा वाला और ये जो अंक है, दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन बीच में जोड़ देना होगा। तो 5 + 5/11 हो जाएगा। तो उसको हमने 5 मिनट हो जाएगा और 5/11 भी मिनट में ही है। 5 मिनट + 5/11 मिनट, तो 5 मिनट हमने लिख दिया और 5/11 मिनट को हमने सेकंड में बदला। तो फिर 60 से गुना करना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। कैसे? 60 से गुना किया तभी तो उसी तरह से 5/11 मिनट में कितना सेकंड होगा? तो 5/11 में 60 से गुना करेंगे, तो 5/11 × 60 और ये पूरा सेकंड में है। तो देखिए -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस। अब देखिए फिर वही बात, ऊपर से गुना होगा और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 × 60 तो 300 होगा बट्टा नीचे में नीचे से गुना होता है, तो नीचे 11 है नीचे 1 है, तो 11 में 1 से गुना होगा तो 11 होगा और ये पूरा सेकंड में है। तो -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 300/11 सेकंड, तो -229 डिग्री और ये 5 मिनट है और 300/11 जब इसमें भाग दिया तो 27.2 आया, तो 27.2 सेकंड हुआ। तो आपका आंसर तो यहीं तक हो जाना चाहिए, लेकिन अब ये जो है बराबर का चिन्ह है और ये लगभग में बराबर है। ठीक, जो ऐसे ऊपर नीचे हो गया इसका मतलब आपको समझना होगा कि पूरा पूरा नहीं है। ठीक, अब यह देखिए दशमलव का जो एक सन्निकट मान होता है आपको समझना होगा। देखिए 27.2 है, दशमलव के बाद क्या है 2 है, यानी 5 से कम है। देखिए 1 से 10 तक होता है संख्या, ठीक, 1 से 9, 9 के बाद अगले संख्या में चल जाता है, जैसे 1.9 है। ठीक, लेकिन जैसे ही 1.10 होगा तो 1.10 नहीं होता है, ये 2 में चल जाता है, यानी 2, तो इसके आधा तक माना जाता है, यानी 1.5 से कम है तो 1 लियागा और 1.5 से ज्यादा है तो 2 की तरफ चल जाएगा। ठीक, बंटवारा हो जाता है। उसी तरह से 27.2 है तो 27.2 है तो अभी 27 लियागा, 27.3, 27.4 रहेगा तो 27 ही लियागा। ठीक, अगर 27.6 हो जाता है, 27.7, 27.8, 27.9 तो 28 की तरफ चल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि 27.2 है, ठीक, तो इसे केवल 27 लिया गया है। ठीक, तो -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड, यही आपका आंसर हो गया। वीडियो कहाँ तक आपको समझ में आया, वीडियो में क्या आपको दिक्कत हुआ, ये सब आप कमेंट कर दीजिएगा। लाइट का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मैं मानता हूं। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो, इसके बाद क्या तीसरा चौथा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए या फिर अगले चैप्टर की ओर बढ़े, वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। मैं हूं कुमार विश्वजीत। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।